वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका यूनिट 5 का सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें अल्फा बीटा और गामा रेस के बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले बात हो चुकी है रेडियो फार्मास्यूटिकल, रेडियो एक्टिविटी, और साथ में आपकी किसके बारे में बात हुई थी, आपके कुछ आइसोटोप्स वगैरह के बारे में हमने आपको बताया था। वो सारी चीजें अब आप जान चुके हैं। अब बात है रेज के बारे में डिस्कस करने की। अल्फा बीटा और गामा रेज के बारे में आपसे उनके डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, साथ में उनमें से किसी एक के बारे में भी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं, जो कि आपकी पहली आपकी यहाँ पर रे है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेज। ये आपका टॉपिक है जो इस वीडियो में आपका कवर होने वाला है। अल्फा रेज कौन से होती हैं? अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सबसे पहला पॉइंट आता है। इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़िए, और सब्जेक्ट के यदि आपको लेक्चर देखने हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आप जाइए प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के लेक्चर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके, जो कि आपका टेलीग्राम लिंक है, उस पर आप क्लिक करके इस वीडियो का नोट्स और सभी जितने भी वीडियो होते हैं उनके डिस्क्रिप्शन में उनका पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सारी चीजें आप समझते हुए कम टाइम में आप मुश्किल से 5 से 6 मिनट में अल्फा बीटा और गामा रेज को यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। अल्फा रेज आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो यही है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अल्फा रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं? अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हाईली एक्टिव होते हैं एंड एनर्जेटिक हीलियम एटम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हाईली एक्टिव एनर्जेटिक हीलियम एटम होते हैं। हीलियम आपको पता ही है कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके बाद क्या आता है? दीज पार्टिकल हैव द मिनिमम पेनिट्रेशन पावर एंड कैन नॉट पेनिट्रेट द स्किन। ये क्या है? इसके पास मिनिमम पेनिट्रेशन पावर होता है और ये स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। दे आर कैपेबल ऑफ आयोनाइजिंग न्यूमरस एटम बाय शॉर्ट डिस्टेंस। ये शॉर्ट डिस्टेंस से क्या कर सकते हैं? कैपेबल होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस से कैपेबल होते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्या होते हैं? आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो शॉर्ट डिस्टेंस पे ही आयोनाइज कर सकते हैं। किसको? बहुत सारे एटम्स को ये क्या कर सकते हैं? आपका आयोनाइज कर सकते हैं। जो एक कौन से पार्टिकल है? आपके अल्फा पार्टिकल है। अब बात आती है बीटा पार्टिकल की, जो कि एक्सट्रीमली आपके एक्टिव होते हैं। इसको आप ध्यान देंगे। देखिए, बीटा पार्टिकल आर एक्सट्रीमली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जो कि आपके एक्सट्रीमली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन है तो आपको ये चीज अब आपके पास है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। इसके पहले अल्फा पार्टिकल क्या थे? वो आपके पॉजिटिवली चार्ज थे और हीलियम एटम थे। यहां पर क्या है? दे बियर नेग्लिजिबल मास। ये नेग्लिजिबल मास बियर करते हैं, कैरी द निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज होता है इनके पास। बीटा पार्टिकल हैव अ हाई पेनिट्रेशन पावर। जो बीटा रेज होती हैं उनके पास क्या है? जो बीटा पार्टिकल होती है, बीटा रेज मतलब उसके पास है बीटा पार्टिकल। तो ये क्या होते हैं? इनके पास हायर पेनिट्रेशन पावर होती है, जिससे आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं स्किन को, व्हेन कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, एंड कैन ट्रेवल थ्रू द स्किन। और ये क्या कर सकते हैं? स्किन के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। कौन से? बीटा रेज जो आपके, जो बीटा पार्टिकल है वो स्किन के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल स्किन के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना है। देखिए, डिफरेंस भी आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। वो पॉजिटिवली चार्ज उसमें आयन थे आपके, इसमें क्या है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जो आपका बीटा रेज है निगेटिव है, अल्फा जो है वो पॉजिटिव है। ये चीज आपको उसमें आपका क्या था? लो पावर था। किसके लिए? पेनिट्रेशन के लिए। बीटा में हाई पावर है पेनिट्रेशन के लिए। अब आती है गामा रेज के बारे में, जो कि अपना लास्ट रे है। 3 ही रेज यहाँ पर अपन लोग पढ़ने वाले हैं। इट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइक विजिबल लाइट। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइक है, जो लाइट है वो भी क्या है? विजिबल लाइट है इसमें। ठीक है, दे होल्ड द हाई पावर ऑफ पेनिट्रेशन। इनके पास क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ पेनिट्रेशन है। वो आपका अल्फा हो बीटा हो, सबसे ज्यादा अगर हम कंपेयर करें अल्फा बीटा गामा में, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसके पास होती है? गामा रेज के पास होती है। दे आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग बट लीस्ट आयनाइजिंग। ये मोस्ट पेनिट्रेटिंग तो होते हैं बट लीस्ट आयनाइजिंग होते हैं, एंड वेरी डिफिकल्ट टू रेसिस्ट देम फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। इनको बॉडी में रेसिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए, जिससे ये बॉडी में एंटर ना करें, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। द गामा रेज कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो गामा रेज होती हैं उनके पास क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, एंड आल्सो ट्रेवल्ड वाया थिक कंक्रीट एंड थिन लेड। ये क्या कर सकती हैं? अभी तक अल्फा और बीटा की बात हम स्किन के लिए करते थे कि अल्फा अपना स्किन के पार नहीं जाएगा, बीटा स्किन को आसानी से पेनिट्रेट कर लेगा। अब जो गामा रेज है ये क्या कर सकता है? ये भैया कंक्रीट, जो कि थिक कंक्रीट है या फिर थिन लेड है, उसको भी पेनिट्रेट कर सकता है। अब यहां समझने वाली बात है, वो दोनों स्किन के केस में थे, और ये क्या है? ये यहां पर पत्थर और कांच को भी नहीं छोड़ रहा है। तो जो आपका गामा रेज है इसके पास हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर है, और ये इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, जो कि आसानी से क्या कर सकता है? आपका ट्रेवल कर सकता है कंक्रीट या फिर थिन लेड के थ्रू। तो आपने जाना अल्फा बीटा एंड गामा रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में। इस वीडियो में ध्यान से देखिए, रिपीटेड मोड में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक। आपका रेज के बारे में हर साल क्वेश्चन आता है।
निश्चित तौर पर चाहे शॉर्ट में पूछा जाएगा या फिर लॉन्ग में पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। तो अभी आप जान लीजिए ये सारी चीजें, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स का लिंक, उसको आप जाइए डाउनलोड करिए और आसानी से अपनी चीजों को समाप्त करिए। वीडियो को शेयर करिए अपने क्लासमेट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर के साथ, उन्हें भी बताइए कि बेस्ट क्लास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वायरल बायोलॉजी पे स्टार्ट हो चुकी है, अब तो समाप्त होने के भी कगार पे। तो आप सभी देखते रहिए, साथ में वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।